स्मार्टफोन्स ने आज के टाइम में डेडिकेटेड कैमरास को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है। ये ज्यादा पोर्टेबल होते हैं और सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं बल्कि काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऑफर करते हैं। और अगर फोन में सही हार्डवेयर हो तो बिना किसी मेहनत के स्टनिंग शॉट्स लेना आसान हो जाता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोबाइल ब्रांड्स ने अपने फोन्स के कैमरास को काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया है, जिससे बिना प्रोफेशनल स्किल्स के भी आप ग्रेट फोटोज ले सकते हो। इसी वजह से आज फोन खरीदते वक्त कैमरा परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है और मार्केट में हर प्राइस रेंज के अंदर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 91 मोबाइल्स पर हमने इतने फोन्स रिव्यू किए हैं कि काउंट करना मुश्किल है और कैमरा टेस्टिंग हमेशा से उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अपने इस एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के बेस पर हमने अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स के बेस्ट कैमरा फोन्स को हैंड पिक किया है आफ्टर टेस्टिंग 50 प्लस कैमरा फोन्स। इस लिस्ट में आपको हर फोन की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में क्लियर आइडिया मिलेगा। इस वीडियो गाइड को फॉलो करके आप अपने फोटोग्राफी नीड्स और बजट के अकॉर्डिंग परफेक्ट फोन चूज कर सकते हो। सो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? हमारी रिकमेंडेशंस डीप और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग पर बेस्ड होती है, जो हम अपनी डिटेल रिव्यूज के दौरान करते हैं। इस लिस्ट में जो भी फोन्स हैं उन्हें उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ थॉरली टेस्ट किया गया है, स्पेशली कैमरा क्वालिटी पर फोकस करके। हम देखते हैं कि कलर्स कितने एक्यूरेटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में डिटेल्स का लेवल कैसा है और पोर्ट्रेट्स या सेल्फीज में फेशियल फीचर्स और एजेस कितने क्लियरली कैप्चर होते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस पर भी स्पेशल फोकस होता है क्योंकि ये एरिया इवन प्रीमियम फोन्स के लिए ट्रिकी हो सकता है। अक्सर वो लाइट सोर्सेज और एक्सपोजर मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। फेयरनेस और कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए हमारी रिव्यू टीम एक कोलैबोरेटिव स्कोरिंग प्रोसेस फॉलो करती है। हर की कैमरा सिनेरियो जैसे डे लाइट, पोर्ट्रेट, सेल्फीज, अल्ट्रा वाइड और लो लाइट में टीम के मेंबर्स अलग अलग एस्पेक्ट्स रेट करते हैं, जैसे डिटेल्स, डायनेमिक रेंज और कलर एक्यूरेसी। ये रेटिंग्स डायरेक्ट फोटो कंपैरिजंस के बाद दी जाती है। फिर इन इंडिविजुअल रेटिंग्स का एवरेज निकाला जाता है टू गेट अ स्कोर फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। जो फाइनल कैमरा स्कोर आप देखते हो वो इन सभी सिनेरियोस के एवरेज पर बेस्ड होती है। इससे ही हमें एक कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव पिक्चर मिलती है फोन के इमेजिंग कैपेबिलिटीज की, जो रैंकिंग को फेयर बनाती है। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000 जीता है Infinix Note 50X विद कैमरा रेटिंग ऑफ 8.5/10, जिसमें आपको रेयर कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। Infinix Note 50X भले ही एक मॉडेस्ट 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता हो, लेकिन 15,000 के नीचे इसकी कैमरा परफॉर्मेंस क्लियरली स्टैंड आउट करती है। ये फोन क्रिस्प और वेल डिटेल्ड फोटोज क्लिक करता है, जिसमें कलर्स काफी नेचुरल लगते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में स्किन टोन्स काफी एक्यूरेट आते हैं और एज डिटेक्शन भी इंप्रेसिव है। लो लाइट फोटोग्राफी में भी ये फोन बेटर परफॉर्म करता है। शॉट्स क्लीनर और राइवल्स जैसे पोको M7 Pro और Vivo T4X से ज्यादा कलर एक्यूरेट होते हैं। सेल्फीज भी बैलेंस लगती है बिना किसी ओवर एक्सपोज्ड हाइलाइट्स के। ओवरऑल Infinix Note 50X एक रिलायबल ऑलराउंड कैमरा एक्सपीरियंस देता है, जो अपनी प्राइस रेंज से काफी ऊपर परफॉर्म करता है। कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में Infinix Note 50X अपने राइवल्स जैसे Samsung Galaxy M35 और Poco M7 Pro से क्लियरली बेटर है। Poco M7 Pro के कंपैरिजन में तो ये लगभग हर शूटिंग सिनेरियो में सुपीरियर परफॉर्म करता है। लेकिन Galaxy M35 थोड़ा टफ कॉम्पिटिटर है क्योंकि उसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। डे लाइट शॉट्स के केस में M35 कभी कभी Infinix Note 50X के बराबर आ जाता है, लेकिन उनमें सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो Infinix Note 50X यहां भी लीड लेता है और इसी वजह से ओवरऑल विनर भी वही बनता है। कुछ अगर प्रोस की बात करें तो यहाँ पे फोटोज आपको शार्प और डिटेल्ड आती हैं, साथ ही कलर्स भी काफी नेचुरल होते हैं। पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं और सेल्फीज भी काफी बैलेंस्ड होती हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस कंपटीटर्स से बेटर है। अगर कुछ कॉन्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता, बट कभी कभी यहाँ पे फेशियल डिटेल्स थोड़ी मिसिंग लगती हैं। सो अब चलते हैं यहाँ पे बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30,000 में जीता है Motorola H60 Pro विद कैमरा रेटिंग ऑफ 8.5/10, जिसमें रेयर कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद OIS, एक हाई रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस जो मैक्रो शूटर का भी काम करता है, और एक 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है।
फोन शार्प और कॉन्ट्रास्ट रिच इमेजेस क्लिक करता है, जिसमें कलर्स काफी प्लीजिंग लगते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है और पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन स्ट्रांग होता है। हाँ, सेल्फीज थोड़ी और बेटर हो सकती थी और वीडियो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा और पॉलिश चाहिए, लेकिन ओवरऑल H60 Pro अपने सेगमेंट में एक बैलेंस्ड कैमरा एक्सपीरियंस ऑफर करता है। Motorola H60 Pro अपने राइवल्स जैसे Nothing Phone 3a Pro और Realme 14 Pro Plus के सामने भी काफी अच्छी तरह से स्टैंड करता है। Nothing Phone 3a Pro थोड़ी ज्यादा नेचुरल सेल्फीज और डेलाइट शॉट्स में बेटर डायनेमिक रेंज ऑफर करता है, लेकिन पोर्ट्रेट्स, अल्ट्रा वाइड शॉट्स और लो लाइट फोटोग्राफी में Motorola क्लियरली आगे है। Realme 14 Pro Plus के फोटोज में कलर्स काफी पंची होते हैं, लेकिन डिटेल और एक्यूरेसी में वो पीछे रह जाता है। ओवरऑल H60 Pro हर सिनेरियो में सबसे कंसिस्टेंट कैमरा परफॉर्मेंस देता है, जो इसे अपने सेगमेंट का टॉप पिक बनाता है। कुछ अगर प्रोस की बात करें तो यहाँ पे आपको डे लाइट में मेन कैमरा से फोटो शार्प और वाइब्रेंट आती हैं। अल्ट्रा वाइड और पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों ही एक्सीलेंट निकल के आते हैं। लो लाइट इमेजेस काफी स्ट्रांग होती है, जिसमें कलर बैलेंस और डिटेल्स दोनों ही अच्छे मिलते हैं। अब अगर कॉन्स की तरफ देखें तो कभी कभी सेल्फीज थोड़ी ओवर शार्पन लगती हैं, लेंसेज के बीच थोड़े कलर शिफ्ट देखने को मिलते हैं एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बेस्ट कैमरा फोन अराउंड 50,000 का विनर है Google Pixel 9a विद कैमरा रेटिंग ऑफ 8.5/10, जिसमें रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। Google Pixel 9a भले ही सिर्फ 2 रियर कैमरास के साथ आता हो, एक 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर और एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, लेकिन इमेज क्वालिटी के मामले में ये फोन बिल्कुल बेसिक नहीं है। ये हमेशा वेल बैलेंस्ड फोटोज डिलीवर करता है, जिसमें कलर्स एक्यूरेट होते हैं, डिटेल्स शार्प होती हैं और ऑटो फोकस फास्ट और रिलायबल रहता है। पोर्ट्रेट शॉट्स क्लीन दिखते हैं, स्किन टोन्स नेचुरल लगते हैं और एज सेपरेशन भी काफी अच्छा होता है। सेल्फीज ब्राइट, शार्प और डायरेक्ट सोशल मीडिया के लिए रेडी मिलती हैं। हाँ, लो लाइट परफॉर्मेंस इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है और कभी कभी कलर्स थोड़े कूल टोन में शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी के मामले में Pixel 9a अपने सेगमेंट के कई फोन से बेटर परफॉर्म करता है। Pixel 9a के की कॉम्पिटिटर्स में Realme GT7 Pro और iQOO 13 शामिल हैं। Realme GT7 Pro एक वर्सेटाइल हार्डवेयर के साथ आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ा पीछे रह जाता है। पोर्ट्रेट्स में डिटेल की कमी होती है और अल्ट्रा वाइड सेंसर का आउटपुट भी एवरेज ही होता है। Pixel 9a कंपैरेटिवली शार्पर और मोर बैलेंस शॉट्स क्लिक करता है और कलर्स और स्किन टोन्स को बेटर हैंडल करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिलायबल कैमरा फोन बन जाता है। iQOO 13 में सेंसर ज्यादा हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहते। वाइड एंगल शॉट्स में ग्रेन दिख जाता है और कलर एक्यूरेसी भी कभी कभी सही लगती है, कभी नहीं। Pixel 9a का सिंपलर कैमरा सेटअप होने के बावजूद ये हर सिनेरियो में मोर रिलायबल फोटोज डिलीवर करता है। कुछ अगर प्रोस की तरफ देखें तो यहाँ पे डे लाइट में फोटोज एक्सीलेंट आती हैं, जिसमें क्लीन डिटेल्स मिलती हैं। पोर्ट्रेट मोड काफी इंप्रेसिव है और स्किन टोन्स भी नेचुरल और बैलेंस्ड आती हैं। सेल्फीज ब्राइट और शार्प आती हैं, साथ ही बैकग्राउंड ब्लर भी काफी स्ट्रांग होता है। सो कॉन्स की अगर बात करें तो लो लाइट शॉट्स में आइडियल से ज्यादा नॉइज देखने को मिलता है, कभी कभी कलर्स थोड़े म्यूटेड लग सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड मैक्रो या फिर टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता है। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 80,000 में विजेता आया है Xiaomi 15 विद द कैमरा रेटिंग ऑफ 8.5/10। Xiaomi 15 अपने फैमिलियर ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें प्राइमरी, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड सेंसर्स शामिल हैं और एक फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जैसा एक्सपेक्टेड था, डे लाइट फोटोज शार्प और कलरफुल निकल कर आती हैं। डायनेमिक रेंज और कंट्रास्ट भी काफी प्लीजिंग मिलता है। हाँ, बैकलाइट सीन्स में कभी कभी एक्सपोजर थोड़ा गलत जज हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड इस फोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वाइब्रेंट रिजल्ट्स के साथ अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, लेकिन कभी कभी फाइन डिटेल्स थोड़ी मिसिंग होती हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा हिट और मिस है। ब्राइट एरियाज अक्सर ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन नाइट मोड से हाइलाइट्स कंट्रोल हो जाते हैं और ओवरऑल आउटपुट बैलेंस लगता है। बस दिक्कत यह है कि नाइट मोड हर बार ऑटो में एक्टिवेट नहीं होता। सेल्फीज लाइवली दिखती हैं, कलर टोन्स अच्छे होते हैं और बैकग्राउंड सेपरेशन भी काफी इंप्रेसिव मिलता है। Vivo X200 और iPhone 16 दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड कैमरा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस Xiaomi 15 के वर्सेटाइल कैमरास और कंसिस्टेंसी के सामने थोड़े पीछे रह जाती है। iPhone 16 की कलर एक्यूरेसी और स्किन टोन रिप्रोडक्शन डेफिनेटली इंप्रेसिव है, लेकिन उसके डे लाइट शॉट्स कभी कभी थोड़े म्यूटेड लगते हैं और डिटेल में सॉफ्टनेस दिखती है। Vivo X200 शार्प और बैलेंस इमेजेस कैप्चर करता है, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस
फोटोज में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके पोर्ट्रेट्स और अल्ट्रा वाइड शॉट्स में कलर्स काफी बार ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सीन थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखने लगता है। Xiaomi 15 इन तीनों एस्पेक्ट्स में डे लाइट, पोर्ट्रेट्स और लो लाइट में ज्यादा कंसिस्टेंट आउटपुट देता है, जो उसे ज्यादा डिपेंडेबल कैमरा फोन बनाता है। अगर कुछ प्रोज की बात करें तो यहाँ पे आपको वर्सेटाइल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डे लाइट शॉट्स में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट काफी पंची मिलते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स का बैकग्राउंड ब्लर काफी इंप्रेसिव है। 4K वीडियो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और अगर कुछ कॉन्स देखें तो ट्रिकी लाइटिंग कंडीशंस में एक्सपोजर थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लो लाइट में अच्छे रिजल्ट्स के लिए नाइट मोड का यूज करना जरूरी है। कभी कभी फेशियल डिटेल्स थोड़ी सॉफ्टन लगती हैं। बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा फोन्स में विनर है Samsung Galaxy S25 Ultra विद कैमरा रेटिंग ऑफ 8.6/10, जिसके रेयर कैमरास में है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 10 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। Samsung Galaxy S25 Ultra एक ट्रू फ्लैगशिप लेवल कैमरा एक्सपीरियंस ऑफर करता है, थैंक्स टू इट्स रिफाइंड इमेज प्रोसेसिंग और अपग्रेडेड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड शूटर। फोन के चारों कैमरास से जो फोटोज निकलती है वो शार्प, वेल बैलेंस्ड होती है और डायनेमिक रेंज के साथ स्किन टोन्स भी मोस्टली एक्यूरेट मिलते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिना नाइट मोड के भी एक्सपोजर कंट्रोल में रहता है और नॉइज काफी कम होती है। पोर्ट्रेट शॉट्स में नेचुरल लुकिंग बोके और रियलिस्टिक कलर्स मिलते हैं, जबकि डे लाइट परफॉर्मेंस मोस्टली कंसिस्टेंट है। बस कभी कभी थोड़ा वार्म कलर कास्ट आ जाता है। सेल्फीज डिसेंट है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट लग सकती हैं, स्पेशली फेशियल डिटेल्स में। ओवरऑल गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में हार्डवेयर अपग्रेड ज्यादा नहीं मिले हैं कंपेयर्ड टू पिछले मॉडल से, लेकिन सैमसंग ने कैमरा ट्यूनिंग इतनी अच्छी कर दी है कि डिफिकल्ट लाइटिंग सिनेरियोज में भी ये फोन रिलायबली परफॉर्म करता है। दूसरे नंबर पर टाई है Oppo Find X8 Pro और Vivo X200 Pro के बीच। दोनों ही फोन्स पोर्ट्रेट्स, जूम शॉट्स और लो लाइट फोटोग्राफी में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी इमेज प्रोसेसिंग कलर्स को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव बना देती है। स्क्रीन पर फोटोज बहुत इंप्रेसिव लगती हैं, लेकिन आउटपुट हर बार एक्यूरेट नहीं होता और हमारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में एक्यूरेसी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। Xiaomi 15 Ultra ने अपनी डिटेल्ड और वाइब्रेंट फोटोज के साथ तीसरा स्पॉट सिक्योर किया है। इसमें लाइका मोड्स और पावरफुल जूम सेटअप जैसे फीचर्स मिलते हैं जो ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस को काफी एडवांस बना देते हैं, लेकिन कभी कभी ये फोन कलर्स को ओवरडू कर देता है और फोकस भी थोड़ा अनरिलायबल हो सकता है। स्किन टोन्स हर बार नेचुरल नहीं लगते और सेल्फीज में स्मूथनिंग थोड़ी ज्यादा होती है। अगर कुछ प्रोज की बात करें तो गैलेक्सी S25 Ultra अपने चारों कैमरा से शार्प इमेजेस कैप्चर कर सकता है। ये एक्यूरेट स्किन टोन्स कैप्चर करता है। लो लाइट में भी ये एक्सपोजर लेवल्स को अच्छी तरह बैलेंस करता है। नया अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोमिनेंटली डिटेल्स कैप्चर करता है। अगर कुछ कॉन्स को देखें तो कभी कभी इमेजेस पर एक वार्म लेयर आ जाती है जो कलर एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है। सेल्फी परफॉर्मेंस अपने कंपटीशन के मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी लिस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा फोन्स इन एवरी प्राइस रेंज। आप इनमें से कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। एंड दैट्स दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को। और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।